जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आरती सिंगला आंटी जो कि गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत हैं, स्टॉकहोम स्वीडन से, उनका सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी, गुरु कृपा का शब्दों में वर्णन करना अति दुसाध्य कार्य है। जिस भांति परमात्मा प्रार्थनाओं का फल देते हैं, उसी प्रकार गुरुजी के सत्संगों में वक्ता और श्रोता दोनों को वरदान और असीम आनंद प्राप्त होता है। मैंने सुना है ईश्वर हमारे कर्मानुसार परिणाम देते हैं, किंतु मैंने गुरुजी को अपनी दिव्य ज्वाला में हमारे दुष्कर्मों को जलाते हुए देखा है। फलस्वरूप हम उस जीवन से उभर सके हैं जो उनके कोमल चरण स्पर्श कर कृतज्ञ हुए बिना जीना पड़ता। गुरुजी के प्रथम दर्शन के समय में मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। मेरा जन्म पंजाब में हुआ था। उस समय हम नोएडा में रहते थे और मुझे पंजाबी भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, अतः मुझे शब्द या गुरुजी का कथन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। निसंदेह प्रथम दर्शन पर मुझे कितना अच्छा प्रतीत हुआ, ये वर्णन करना बहुत मुश्किल है। संगत जी, मुझे अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन पर वेलकम स्पीच देना था और मैं ये सदा से करती आ रही थी। इस बार मुख्य अतिथि और वरिष्ठ अधिकारी थे। मेरे उपसंहार पर सब उपस्थित गणों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी प्रशंसा करी। मंच से उतरते ही सब ने मेरी सराहना करी और बधाई के पुल बांध दिए। शिक्षकों और सहपाठियों ने अचरज भरे चेहरों से मुझे बताया कि भाषण देते हुए मुझ में परिवर्तन स्पष्ट झलक रहा था। उससे भी अधिक अचंभा तब हुआ जब मुख्य अतिथि का भाषण मेरे कहे हुए पर ही आधारित था। अंत में उन्होंने मेरे उपसंहार को महत्व देकर उससे ही अपना भाषण समाप्त किया। सबको ये आश्चर्यजनक प्रतीत हुआ, पर मुझे पता था कि गुरुजी की कृपा से ही ये सब संभव हो सका है। वास्तव में जैसे ही मैंने अपना भाषण प्रारंभ किया, मुझ में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा और मैं अपने शब्दों में उत्तेजना भर सकी। इसके अतिरिक्त मैंने अपने स्कूल में अनेक बार गुरुजी की पुष्पों भरी सुगंध का अनुभव किया है। संगत जी, 12वीं क्लास में पहुंचने पर अध्ययन का महत्व अधिक हो गया था। एक दिन प्रसाद देते समय गुरुजी ने मेरे विषय के बारे में मुझसे पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैं कॉमर्स की विद्यार्थी हूँ, तो उन्होंने अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स पर प्रश्न किया। उन्होंने मेरे से क्रेडिट कंट्रोल का प्रश्न पूछा, तो उत्तर पता होने पर भी मैं बुद्धि शून्य हो गई। उस समय मुझे समझ में नहीं आया। आने वाले समय में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने क्या किया था। गुरुजी की चेतावनी से मैं इस विषय पर विशेष ध्यान देने लगी। इसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं तत्पर थी। साल के स्टार्टिंग में हमारी अर्थशास्त्र की अध्यापिका चली गई और ये विषय हमें स्वयं पढ़ना पड़ा। गुरुजी की सावधानी से मैं सतर्क हो गई थी और बिना किसी कठिनाई के मैंने इस विषय में 97% नंबर प्राप्त किए। जैसे जैसे मेरी परीक्षाएं समीप आ रही थी, गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाना कम हो गया था ताकि मैं पढ़ाई पे ध्यान दे सकूं। 13 जनवरी नॉर्थ इंडिया में लोहड़ी के दिन मैं अपने माता पिता के साथ और भाई के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। परीक्षाएं समाप्त होने से पूर्व ये अंतिम दर्शन होने की संभावना थी। गुरुजी उस दिन स्वयं प्रसाद वितरित कर रहे थे और जब तक मेरी बारी आई तो वहां पर टॉफी दे रहे थे। प्रसाद वहीं पर समाप्त करना है, ऐसा गुरुजी का आदेश था, किंतु टॉफियां अपवाद थी, सो मैंने थोड़ा सा प्रसाद वहीं पर खा लिया और शेष अपने पास रख लिया। मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने पहुंची और उनके कमल चरणों को स्पर्श करके झुकी। जब मैं उठ रही थी तो गुरुजी ने अपना एक चित्र निकाला और मुझे दिया। मैंने उनके पास कोई लिफाफा नहीं देखा था और मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि गुरुजी का चित्र, गुरुजी का स्वरूप तो अमूल्य है। गुरुजी ने उस रात क्या किया था, उन घटनाओं पर घर लौटते हुए चिंतन करने का अवसर मिला। उनके स्वरूप को अपने हाथ में पकड़े हुए मुझे आभास हुआ कि उसमें गुरुजी की सुगंध आ रही है और ये परीक्षाएं समाप्त होने तक रही। मैं ये स्वरूप अपने साथ परीक्षा भवन में भी ले जाती थी। अंतिम परीक्षा समाप्त होते ही उसमें से सुगंध आना बंद हो गई, मानो गुरुजी ने अपने स्वरूप में परीक्षाओं के लिए ही विशेष धारा प्रवाहित करी थी। उस रात घर पहुंचने पर जब मैंने बची हुई टॉफियां गिनी तो कुल 12 थी, प्रत्येक परीक्षा के लिए 2। गुरुजी के स्वरूप और इन टॉफियों के साथ मैंने अपनी परीक्षाएं पूर्ण करी। बहुत अच्छे अंकों से पास होकर दिल्ली के ही सबसे अच्छे महाविद्यालय में से एक में प्रवेश पाने में सफल रही। संगत जी, एक दिन गुरुजी ने कुछ भक्तों के साथ गुड़गांव के एक होटल में जाने की योजना बनाई और मुझे भी साथ आने को कहा। कुछ ही देर में हम सब ब्रिस्टल होटल पहुंच गए। गुरुजी का पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित था, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। गुरुजी ने तीव्र गति से
होटल का चक्कर काटा और फिर बैठकर सबके लिए शीतल जल मंगवाया। उसके साथ ही कुछ खाने की चीजें आई और बाद में आइसक्रीम भी आई। हमने अविस्मरणीय समय व्यतीत किया। निकलते हुए कारों में चढ़ने के समय गुरुजी ने विशेष रूप से मेरी पूछताछ की और ये ध्यान रखा कि मैं सही प्रकार से उनके स्थान पर पहुंच सकूं। गुरुजी ने अपने निवास स्थान पर पहुंचने पर मेरे अनुभव के बारे में पूछा। वहां तो अति निराला ही रहा। गुरुजी ने मेरे से ये भी पूछा कि क्या मैंने आइसक्रीम खाई थी। गले में कष्ट होने के कारण मैंने नहीं खाई थी। गुरुजी ने कहा कि आइसक्रीम खाने से मेरा गला ठीक हो जाता। कालांतर में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने मेरे गले का कष्ट समाप्त कर दिया था। उस दिन के पश्चात मेरा गला जो हर वर्ष एक बार अवश्य खराब होता था, कभी खराब ही नहीं हुआ। गुरुजी के उत्कर्ष, संरक्षण और प्रेम की विशेष झलक एक दिन और प्रकट हुई। हम संगत में शब्द सुन रहे थे और गुरुजी द्वारा प्रसाद वितरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुजी के आदेश पर प्रसाद लाकर उनके पास रख दिया गया। उस दिन गुरुजी ने जिस ओर में बैठी हुई थी उधर से प्रसाद बांटना आरंभ किया। प्रसाद देने के लिए सबसे पहले मैं ही थी। जैसे ही मैं प्रसाद लेने के लिए उनके पास पहुंची, उन्होंने पंजाबी में यह कह करके कि मैं अपने जन्म दिवस का पूर्ण आनंद लूं, विस्मित कर दिया। संगत में किसी को मेरे जन्म दिवस के बारे में पता ही नहीं था। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने उनको बताया भी नहीं था। वो मेरे लिए सबसे मनमोहक जन्म दिवस रहा है। संगत जी, दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद में कुछ नहीं कर रही थी। गुरुजी ने मुझे सिम्बियोसिस, एक प्रमुख संस्था से पत्राचार द्वारा MBA करने के निर्देश दिए। मैं अंतिम समय में फॉर्म भर के प्रवेश पाने में सफल रही। परीक्षाओं के लिए मैंने दक्षिण दिल्ली केंद्र अपना प्रथम विकल्प दिया था, किंतु दुर्भाग्य से मुझे दिल्ली के दूसरे छोर पर केंद्र मिला। मेरे पिता ने अंतरण के लिए आवेदन दिया, पर पुणे से उत्तर मिला कि एक बार सेंटर निर्धारित होने पर उसे बदलना संभव नहीं है। प्रतिदिन परीक्षाओं के कारण मेरा एक दिशा में 45 किलोमीटर यात्रा करना संभव नहीं था। अतः निर्णय लिया गया कि मैं अपने दादा दादी के पास रहूं, जो उस सेंटर से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर रहते थे। नोएडा में उनके पास रहने से मेरा गुरुजी के पास जाना असंभव था। किसी प्रकार से मैंने पहली परीक्षा तो दे दी, किंतु मैं इतनी दुखी थी कि मेरा मन शेष परीक्षाओं को छोड़ने का मन बना रहा था। मैं रोई और गुरुजी द्वारा किसी प्रकार से इस स्थिति से निकलने की प्रतीक्षा में रही। संगत जी, उसके पश्चात जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। अगले दिन जब सब परीक्षा में मग्न थे, एक अधिकारी ने आकर घोषणा की कि क्या कोई परीक्षार्थी अपना सेंटर बदलने में इच्छुक है, और उनकी सूची में दक्षिण दिल्ली केंद्र का नाम भी था। मैं तो उछल पड़ी और तुरंत अपना नाम लिखवा दिया। संगत जी, परीक्षा के अंत में उस अधिकारी के पास जाने पर उसने बताया कि अधिक परीक्षार्थियों के कारण इस केंद्र पर स्थान की कमी थी और मेरा आवेदन स्वीकार हो गया था। संगत जी, अब मैं परीक्षाएं होते हुए भी गुरुजी के दर्शन कर सकती थी। गुरुजी के अन्यथा और कौन ऐसा कर सकता था। संगत जी, गुरुजी की शक्तियों को समझ पाना हमारी बुद्धि के वश की बात नहीं है। उनके कार्य तो तर्क को भी मात देते हैं। संगत जी, एक बार गुरुजी की संगत में भूकंप आ गया। पहले तो सब बैठे रहे, लेकिन कुछ देर जब तक वो आता रहा तो कुछ हलचल आरंभ हो गई थी, और ये देखकर अटल बैठे गुरुजी ने अपने मोड़ पर रखे हुए दोनों पैर पृथ्वी पर रख दिए। कंपन तुरंत बंद हो गया। एक दिन गुरुजी कुछ अनुयायियों के साथ, जिनमें मैं भी थी, बड़े मंदिर गए थे। मेन गेट पर निर्माण कार्य प्रगति पर था और सुविधा के लिए ईंटों पर एक लकड़ी का फट्टा रख दिया गया था। हमने फट्टे पर चलकर प्रवेश किया, किंतु गुरुजी ने गीले सीमेंट पर चलकर प्रवेश किया। हम ये देखकर अति अचंभित हुए कि उनके चलने के कोई चिन्ह शेष नहीं थे, किंतु जब हमने उसी स्थान पर बहुत हल्के से उंगली लगाई तो उसके भी निशान बन गए थे। संगत जी, एक बार गुरुजी की शरण में आने पर वो हमारी सब चिंताओं और कष्टों का निवारण करते हैं। चूंकि हमारा ज्ञान हमारे अनुभवों और वर्तमान परिस्थितियों तक ही सीमित है, हमें स्वयं की आवश्यकताओं को समझने की सामर्थ्य भी सीमित है। इसके विपरीत गुरुजी को उनका पूरा ध्यान है और उसके लिए वो प्रावधान भी कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मेरे विवाह का भी प्रबंधन किया हुआ था और मेरी माँ को 6 साल पहले ही बता दिया था कि ये घटना कब घटेगी, पर उसकी गति सबके लिए अति तीव्र थी। संगत जी, अप्रैल के आरंभ में गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा कि क्या किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। मेरे पिता ने उत्तर दिया कि एक प्रस्ताव अवश्य आया है, किंतु उस पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मेरे विवाह के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। गुरुजी ने कहा कि उस पर विचार किया जाए। मेरे पिता ने तब इस बारे में परिवार में चर्चा करी। मेरे होने वाले हस्बैंड स्वीडन में रहते थे और 16 अप्रैल को 1 महीने के लिए भारत आ रहे थे। ये निश्चित हुआ कि हम दोनों परिवार 17 अप्रैल को मिलेंगे। उस दिन हमारी पहली भेंट हुई थी, तो कुछ ही देर में पूरा
वातावरण उल्लासित हो गया। संगत जी, सारी व्यवस्थाएं उसी समय तय हो गई और थोड़ी ही देर में हमारे बीच अंगूठी का आदान प्रदान भी हो गया। 1-2 दिन में ही विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। उसी महीने की 30 तारीख को विवाह के सब प्रबंधन अति तत्परता से किए गए और निश्चित तिथि को मेरा पाणी ग्रहण भी हो गया। संगत जी, गुरुजी मेरी शादी में उपस्थित नहीं थे, किंतु उनकी भावना सब में दृष्टिगोचर थी। सबने विवाह स्थल में सजावट, वातावरण, भोजन आदि व्यवस्थाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करी। हर व्यवस्था में गुरुजी की ही कृपा झलक रही थी। संगत जी, मेरे अंकल की मई के मध्य में वापस लौटने की योजना थी, क्योंकि उन्हें उतना ही अवकाश मिला था। 15 दिन में मेरे लिए पासपोर्ट और वीजा दोनों मिलना नितांत कठिन था। शीघ्र अतिशीघ्र स्वीडन के दूतावास को आवेदन किया गया, परंतु उन्होंने बताया कि सब आवेदन स्वीकृति के लिए स्वीडन भेजे जाते हैं और उसके पश्चात यहाँ से वीजा दिया जाता है। अतः मेरे पति सुशील को अकेले ही स्वीडन जाना पड़ा। उनके लिए अपनी यात्रा और स्थगित करना संभव नहीं था। प्रतीक्षा में 1 मास व्यतीत हो गया। स्वीडन में उन्होंने भी दूतावास में शीघ्रता करने के लिए निवेदन किया। जून के आरंभ में ऐसा लगा कि वीजा 1 हफ्ते में मिल जाएगा। मेरी यात्रा के टिकट 16 जून के लिए ले लिए गए थे और उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। 16 जून को दूतावास जाने पर ऐसा लग रहा था कि हमारे वहां पर जाना निरर्थक रहा। वहां पर बताया कि अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा है। मैं निराश हो गई, क्योंकि इसका अर्थ था कि 1 सप्ताह और विलंब हो जाएगा। मैंने ये सूचना अपने अंकल को दी और कुछ देर में पुनः प्रयास किया। वहां के अधिकारी ने जब मुझे मेरा वीजा दिया तो मैं अति अचंभा हुई। अति प्रसन्न होकर मैंने ये सूचना अपने अंकल को दी। आश्चर्य की बात ये थी संगत जी कि उन्हें कोई अचरज नहीं हुआ। बाद में मेरे अंकल ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मेरी सूचना आने से 15-20 मिनट पहले ही उन्हें वीजा मिलने की बात से अवगत करा दिया था। मैं समझ गई थी संगत जी कि उस दिन गुरुजी के हस्तक्षेप के बिना वीजा मिलना असंभव था। गुरुजी वास्तव में असीम प्रेम के स्रोत हैं और उनमें विलक्षण प्रतिभाएं हैं। उन्हें कोई भौतिक अवरोध रोक नहीं सकते। वो त्रिकालदर्शी हैं और अपने अनुयायियों की पुकार पर सब सीमाएं पार कर सकते हैं। स्वीडन से 1 सप्ताहांत हमने पेरिस में बिताने का निर्णय लिया। वहां पर जब मैं आईफिल टावर की पहली मंजिल पर थी, मुझे अचानक गुरुजी की सुगंध का आभास हुआ। फोन पर मेरे पिता के साथ हुई अगली वार्ता में उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने इस वार्तालाप की तिथि और समय भी बताया। थोड़ा गणित करने पर पता लगा कि जब उन्होंने मेरे पिता से मेरे बारे में पूछा था, उस समय मैं आईफिल टावर की पहली मंजिल पर थी। गुरुजी के साथ मेरे अनुभवों का वर्णन एक गूंगी महिला द्वारा मिठास के वर्णन सदृश है। वो मेरे लिए क्या है और मेरे जीवन में उनका क्या अर्थ है, ये शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए असंभव है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आप हमारे संबंधों के इस स्वर्णिम वर्षों में दया करते आए हैं, उसी प्रकार सदा हमारा हाथ थामे रहिए। कहते हैं कि पारस लोहे धातु को छूने मात्र से उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है, पर गुरुजी तो पत्थर को भी हीरे में बदल देते हैं। केवल पूर्ण विश्वास और श्रद्धा बनाए रखिए। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम जिनका सुनने जा रहे हैं, उन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक समय ऐसा था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी, किंतु गुरुजी से मिलने के बाद ये सब अर्थहीन हो गया है। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पूर्व मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के यहाँ होने से हम सब कितने अनुग्रहित हैं। गुरुजी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं है। वो तो साक्षात परमेश्वर हैं, जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इस विश्वास और आस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। संगत जी, भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले दिन ही गुरुजी में मेरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा पाणी ग्रहण हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वो मुझे पुत्र देंगे। गुरुजी की इस पुनरोक्ति कि एक मुंडा ले ले पर मेरे अंकल और मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया, किंतु नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक वो यही दोहराते रहे। संगत जी, 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था। वहां पर सुबह 3:30 बजे तक हम सब ने उनके देवीय सानिध्य का आनंद लिया। इसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे अंकल को आशीष दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। फिर इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। 1 हफ्ते के
बाद 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। गुरुजी कभी किसी से कोई गोपनीयता नहीं रखते थे। वो प्रत्येक से ऐसे बात करते थे कि आसपास के लोग पूरा वार्तालाप सुन सकें। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए कहा, उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और धीमे से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को न बताऊं। संगत जी, किंतु मैंने इस कथन की अवहेलना करी। मैंने ये समाचार अपने अंकल को दिया। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी पर कुछ अधिक ही विश्वास करती हूँ। तत्पश्चात गर्भ परीक्षण का निर्णय आने तक मैंने प्रतीक्षा करी। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरुजी की बात सत्य सिद्ध हुई। संगत जी, विचारणीय है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नजरों में गिर जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की आकांक्षा करते हैं, परंतु मेरी स्थिति देखिए। 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने ये प्रश्न नहीं किया, न ही ये बात कभी मन में उभारी कि कितने लंबे अंतराल तक उनकी पुनरोक्ति के बावजूद ये क्यों नहीं हो रहा है। हम केवल रुकावट देख सकते हैं, गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वो जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए कौन सा समय उचित है और उसे कैसे पूर्ण किया जाए। संगत जी, किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवन दान देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरुजी ने यही किया। विश्वास कीजिए संगत जी कि मुझे पुत्र ही उत्पन्न हुआ। अंत में यही कहूंगी संगत जी कि मुझ में और मेरे अंकल में चिकित्सा बिना संतान उत्पत्ति संभव नहीं थी, किंतु गुरुजी ने ये सहजता से कर दिया। प्रत्येक भक्त को 100% आस्था के साथ शब्द का मात्र एक शब्द या पंक्ति कई दिन, हफ्ते, महीने, साल एक ही कारण के लिए दोहराना पड़ सकता है। बार बार बंद द्वार पर दस्तक देनी पड़ सकती है, जिससे वो कभी तो खुले, और वो खुलता अवश्य है। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम इंद्र मोहन भाटिया अंकल का सुनेंगे, जो कि गुड़गांव से हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया अमृतसर के एक समृद्ध व्यापारिक परिवार से हैं। उनके पिता, जो अनेक बार अमृतसर नगर पालिका के महापौर रह चुके हैं, निम्न वर्ग की सेवा में लगे रहते थे। उनके पुत्र को भी यही चाव रहा है। इसी पैतृक परंपरा के कारण उन्होंने चिकित्सक बनने का निर्णय लिया। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अमृतसर से 1962 में MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के 4 वर्ष उपरांत 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से शल्य चिकित्सा का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण किया। उनकी विशेषता दृष्टि संबंधी अभिघात रोगों में थी और अब वो इस विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। संगत जी, स्वाभाविक है कि इस चिकित्सा ने अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञान को गहराई से अपनाया है। आधुनिक युग के इस ज्ञान की पद्धतियों में उनकी अटूट आस्था रही है। 2002 में कुछ ऐसी विशेष घटनाएं हुई हैं जिसने उनके समस्त ज्ञान को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। वो अपनी पुत्र वधू के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उन्हीं के शब्दों में, उस अवसर के अनुभव हम पूरी तरह से अपरिचित थे। सबको चाय बांटी गई। मैंने उसे ग्रहण कर लिया, किंतु मेरी बहू ने उसे अस्वीकार कर दिया। गुरुजी ने ये देखकर उसे कहा कि ये चाय नहीं है, अपितु उसकी औषधि है। उसे पुत्रोत्पत्ति होगी, जिसके कारण वो उनके पास आई थी। मेरी बहू के विवाह को 4 साल हो गए थे और सर्वोत्तम चिकित्सकों ने बता दिया था कि उसका गर्भवती होना लगभग असंभव नहीं, अत्यंत कठिन है। इससे वो अति व्याकुल थी। हम अचंभित रह गए, क्योंकि इसके बारे में संगत में किसी को भी ज्ञान नहीं था। 1 महीने के बाद वो गर्भवती हुई और उसने एक प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। मेरे समस्त चिकित्सक मित्र, जिनको उसकी समस्या का पता था, आश्चर्यचकित रह गए। चिकित्सक की विज्ञान के समस्त नियमों पर बनी हुई आस्था डगमगा गई थी। वो कहते हैं कि गुरुजी के इस संदर्भ को वो समझ पाने या उसका विश्लेषण करने में असमर्थ थे। अभी वो इसकी वैज्ञानिक विवेचना में ही लगे थे जब गुरुजी की एक अन्य अनुनय हुई। उनकी बहू की 70 वर्षीय दादी, जो मधुमेह की रोगी थी, पीठ दर्द से पीड़ित हो गई और उनकी टांगों के निचले भाग में पक्षाघात होने लगा। वो सरलता से चल फिर नहीं पा रही थी। उनकी संस्था के स्नायु चिकित्सकों ने परीक्षण किए और पूर्ण लकवे से बचाने के लिए शल्य क्रिया का परामर्श दिया। जब मैं उन्हें गुरुजी के पास लाया, उनकी शल्य क्रिया की तिथि निश्चित हो चुकी थी। चलते हुए मैंने गुरुजी से उनकी शल्य क्रिया की सफलता के लिए विनती करी। उन्होंने मुझे देखते हुए पूछा कि कैसी शल्य क्रिया। उन्होंने
प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अब वो स्वस्थ हो जाएंगी। अतः हमने शल्य क्रिया को स्थगित कर दिया और वो स्वस्थ होने लगी, जिसमें कुछ ही हफ्ते लगे। डॉक्टर भाटिया कहते हैं कि आने वाले वर्षों में उन्होंने अनेक मरणासन्न रोगी स्वस्थ होते हुए देखे हैं। गुरु कृपा से विकट हृदय और अन्य असाध्य रोगी ठीक हुए हैं। गुरुजी को बताए बिना भी चमत्कार हुए हैं। डॉक्टर भाटिया का विश्वास है कि गुरुजी की कृपा का पात्र बनने के लिए पूर्ण आस्था, धैर्य और समर्पण करने की क्षमता होना आवश्यक है। उनके व्यक्तित्व का पूर्ण परिवर्तन गुरुजी का उनको सबसे बड़ा उपहार रहा है। मेरे जीवन में अब पूर्ण शांति है। डॉक्टर भाटिया कहते हैं, उन्होंने मुझे ईश्वर के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास और शरण दी है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।